नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का जीके जीएस जो आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा था। चलिए बिना देर किए करते वीडियो का स्टार्ट। जिससे भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए कैसा प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में पूछी जाती है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए होने वाली है, लद्दाख है। कौन सा दोस्त? आपके यहाँ पे लद्दाख है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति जो है वो किस फसल से जुड़ा था? ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति जो है वो किस फसल से जुड़ा था? तो कौन से फसल से जुड़ा था दोस्त? आपके यहाँ पे गेहूं की फसल से। किससे? गेहूं की फसल से, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अगर फुल वीडियो वॉच कर लेते तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है एग्जाम में दोस्त। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन देखने वाले हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारे भारतीय रेलवे की जो स्थापना है दोस्त वो किस वर्ष हुई थी? जिसको यहाँ पे आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे और लास्ट में आप बता के जाएंगे कि इसमें से आप कितना सही कर पाएंगे। भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्त? तीन के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, 1853 में। 1853 में जो गाड़ी चली थी, मतलब रेल चली थी, वो कहां से कहां तक चली थी? तो आपके यहाँ पे मुंबई से थाने तक। कहां से? बंबई से थाने तक चली थी। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्त। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है? 4 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, तारापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपके यहाँ पे तारापुर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर सी होने वाली है। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्त? ये आपके यहाँ पे सिकंदराबाद में है। कहाँ है? ये आपके यहाँ पे सिकंदराबाद में है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सिकंदराबाद देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त। पीठ किस अंग से निकलता है? क्या पीठ जो है वो किस अंग से निकलती है? तो पीठ जो आपके यहाँ पे है दोस्त एक रीत निकलती है। किससे निकलती है? आपके यहाँ पे एक रीत से निकलती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है एक रीत देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ये होने वाली है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, कोयला परियोजना किस राज्य में है? क्या कोयला परियोजना जो है वो किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है दोस्त? ये आपके यहाँ पे महाराष्ट्र में है। किस? महाराष्ट्र में है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आपके यहाँ पे चैनल से जुड़े रहना है। रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल क्वेश्चन आपको हम पे मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? हमारे भारतीय रेलवे का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो कहाँ है? आपके यहाँ पे गोरखपुर में है दोस्त। कहाँ है? गोरखपुर में। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगी, आपके यहाँ पे गोरखपुर में है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? फटाफट यहाँ पे आंसर बताते चलेंगे दोस्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? आपके यहाँ पे कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य थे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाले। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आपके यहाँ पे कौटिल्य थे। अगला प्रश्न देखिए, द्रव्यमान संख्या किसे दर्शाती है? क्या द्रव्यमान संख्या जो है वो किसे दर्शाती है? द्रव्यमान संख्या जो है वो किसे दर्शाती है? तो आपके यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, किसको? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अगला प्रश्न दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, भारत रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है? भारत रेलवे का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगी, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल। क्या? लाइफ लाइन ऑफ नेशनल। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर डी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ा रहना है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन मिलता रहेगा। और जिसको टॉपिक वाइज क्लास करना है, टॉपिक वाइज का भी क्लास जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो गई है। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम का लिंक और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। सुपर कंप्यूटर RARAM किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्या सुपर कंप्यूटर जो था PARAM
किसके द्वारा विकसित किया गया था? किसके द्वारा मतलब प्रोग्राम किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्त? 12 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए बी होने वाली है। सी डैक के द्वारा, किसके द्वारा? सी डैक के द्वारा, जो आप यहाँ पे ऑप्शन में देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? नीलगिरी पर्वत जो है वो किस राज्य में है? आपके यहाँ पे तमिलनाडु में। कहा? तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वत कहाँ दोस्त? आपके यहाँ पे तमिलनाडु में। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, रेलवे बोर्ड कहाँ स्थित है? रेलवे बोर्ड जो है वो कहाँ स्थित है? आपके यहाँ पे नई दिल्ली में स्थित। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। जिसके यहाँ पे आंसर पता पहले से होगा कमेंट में बताते चलेंगे, नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? क्या हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह है दोस्त वो आपके यहाँ पे लोथल था। कौन सा था? लोथल था। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिएगा, जिसके यहाँ पे आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऐसा ही प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ जाती है। अगर फुल वीडियो वॉच कर लेते तो इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। यहाँ पे देखिए, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाले जो राज्य है वो आपके यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। कौन सी? आपके यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल देख पा रहे हो। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिएगा, डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? डिजिटल इंडिया योजना जो है वो किस वर्ष शुरू हुई थी? आपके यहाँ पे 2015 में। तो कब? 2015 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा था? भारतीय रेलवे का जो सबसे बड़ा जंक्शन था वो कौन सा था? तो कौन सा था दोस्त? 18 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन था। कौन सा था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन था। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे हो, भारतीय रेलवे सबसे बड़ा जंक्शन जो है वो आपके यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन था। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर डी होने वाले है। अगला प्रश्न को देखिए, और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे चैनल से जुड़ा रहना है। आपको रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल टॉप लेवल क्वेश्चन मिलता रहेगा यहाँ पे। देखिए, सौर्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? सौर्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आपके यहाँ पे जो है काठमांडू में। कहा? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय आपके यहाँ पे काठमांडू में है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त जो है वो लाल रंग किसके कारण होते हैं? रक्त जो है वो लाल रंग किसके कारण होते हैं? बहुत सी वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दिया कि रक्त जो है लाल रंग क्यों होता है। अगला प्रश्न को हम यहाँ पे देखते हैं, भारतीय रेलवे का पहला विद्युत खंड कौन सा था? भारतीय रेलवे का जो पहला विद्युतीकृत खंड जो है वो कौन सा था? तो कौन सा था दोस्त? आपके यहाँ पे हावड़ा से बकार था। हावड़ा बकार था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में हावड़ा बकार देख पा रहे होंगे दोस्त। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिएगा, पश्चिम समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? क्या पंचशील समझौता जो है वो किन दो देशों के बीच हुई थी? पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुई थी? तो आपने भारत और चीन के बीच हुई थी। किसके बीच? भारत और चीन के बीच हुई थी। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिए, किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? क्या ऐसा कौन सा धातु है जिसके यहाँ पे धातुओं को राजा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। सोना को कहा जाता है। किसको? आपके यहाँ पे सोना को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कहाँ है? क्या इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट जो है वो कहाँ है? तो ये आपके यहाँ पे लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, लखनऊ में है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वो किससे संबंधित था? तो 25 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाले, जम्मू और कश्मीर से। किससे? जम्मू और कश्मीर से। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्त? 26 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली, स्कर्वी रोग होती है। कौन सी? स्कर्वी रोग होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, भारत का पहला रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला रेल संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है? 27 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी। ये आपको यहाँ पे नई दिल्ली में है। कहाँ है? आप यहाँ पे नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 से प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? प्लासी का जो युद्ध है वो आपके यहाँ पे प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? प्लासी का युद्ध आपके यहाँ पे कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 28 के करेक्ट आंसर ये होने वाली है 1700 आपके यहाँ पे 57 में हुई थी। कहाँ? 1757 में हुई थी। कब? 1757 में। अगला प्रश्न देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा था? वंदे भारत एक्सप्रेस का जो पहला रूट थी वो आपके यहाँ पे
और दिल्ली से वाराणसी थी। कौन सी? दिल्ली से वाराणसी थी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, नीलगिरी माउंटेन रेलवे किस राज्य में है? क्या नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो है वो किस राज्य में है? तो आपके यहाँ पे तमिलनाडु में। कहा? तमिलनाडु में है। तो आज के लिए लास्ट प्रश्न था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि उनका तैयारी जो बिल्कुल ही मजबूती तरीका से हो पाए दोस्तों।